नमस्कार दोस्तों, एम के सर मैथ गुरु चैनल में आपका हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं। देखिए यहां पर रीट के लिए जो अगला हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहां पर आपके जो टॉपिक हैं वो हैं आपके घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु। इन टॉपिकों से आपके सवाल आएंगे। दूसरा इसमें यह भी दिया हुआ है कि एक ठोस से दूसरे ठोस में कैसे उसको चेंज करना है। तो क्वेश्चन आपका लगभग आपका 90% क्वेश्चन यही से बनेगा, एक ठोस से दूसरे ठोस में कैसे चेंज करना है। अब देखिए शुरुआत करते हैं हम घन से। ये घन है। अब घन के शीर्ष कितने होते हैं? तो सबसे पहले आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में देखिए इसके कोने जो कितने हैं वो शीर्ष हैं, यानी जो कोने हैं वही शीर्ष हैं। तो शीर्ष यहां पर 6 होते हैं। कितने होते हैं? सॉरी 8 होते हैं। ये इसके शीर्ष हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर है कोने और 4 ही नीचे है। तो जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां से उसके शीर्ष आप काउंट कर सकते हैं, यानी जो कोने हैं वो आपके 8 होते हैं। अब बात करते हैं हम फलक की या सतह की। तो दोस्तों यहां पर फलक या सतह, फलक का मतलब है जैसे दीवार। कमरे में आप बैठे हो तो उसमें कितनी दीवारें हो गई, प्लस नीचे वाला एरिया प्लस ऊपर वाली जो छत है वो जो एरिया है ये आपकी फलक है। देखिए यहां पर एक फलक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और एक इधर वाला और एक ऊपर वाला और एक उस साइड वाला, यानी टोटल 4 तो दीवारें हो गई, एक छत हो गई और एक आपका धरातल हो गया। टोटल 6 सतह हो गई। कितनी हो गई? 6 सतह हो गई। अब बात करते हैं हम इसकी भुजाएं या किनारे। तो भुजाएं या किनारे, अब देखिए इसकी भुजाएं कितनी होती हैं या इसके किनारों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर किनारे आप देखिए जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें आप 4 किनारे तो आपको ऊपर की तरफ दिख रहे होंगे और 4 किनारे लंबवत दिखे खड़े होंगे। ये 4 किनारे हैं, बाकी 4 किनारे आपके नीचे वाले धरातल पर होंगे। तो ये टोटल जो किनारे हो गए वो आपके 12 हो गए। इनको बोलते हैं हम किनारे या भुजा। ये नीचे वाले 4 हैं, ये 4 खड़े वाले हैं और ये आपके 4 ऊपर वाले किनारे हैं। तो यानी जो भुजाएं हैं या किनारे हैं वो 12 होते हैं। यही सेम आपके घनाभ यानी क्यूबॉइड में होते हैं। ये आपका क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। सेम किनारे, शीर्ष, सतह सब सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि घन में सभी भुजाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं घन में बराबर होती हैं, जबकि घनाभ में तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। ये देखिए, ये जिस तरीके इसकी जो तुलना है हम एक आयत से कर सकते हैं, यानी आयत जैसी आकृति आपकी घनाभ होती है। ये आपका घनाभ है। इसमें देखिए ये आपकी लंबाई हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। यहां अगर बात करते हैं तो यहां पर इसकी जो ये लंबाई है, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, यानी तीनों भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो यही है, लेकिन इनकी जो भुजाओं की लंबाई है वो सभी समान होगी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपकी समान होगी घन में या क्यूब में। इसके बाद हम बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ देखिए ये जो आकृति आपको दिख रही है, मेरे हाथ में एक डस्टर है, इसमें ये आपका बिल्कुल घनाभ है। अब देखिए यहां पर अगर इसके शीर्ष और किनारों की बात करते हैं तो शीर्ष और किनारे सेम इतने ही होते हैं जितने आपके घन में होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल और आयतनों की। तो सबसे पहले मैं घन के बारे में बात करता हूं। ये देखिए घन का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, घन का क्षेत्रफल देखिए घन का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ बात करें तो भी आपको वही निकालना है, और वक्र पृष्ठ की बात करता है तो वक्र पृष्ठ भी वही होगा, और बात करता है संपूर्ण पृष्ठ या केवल घन का क्षेत्रफल। तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेम होती है। ठीक, तो घन का जो क्षेत्रफल है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर।
ये यहां पर घन का क्षेत्रफल, इसी को हम वक्र पृष्ठ कहेंगे, इसी को हम संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे और इसी को कहेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए, ये देखिए घन का संपूर्ण या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये आया कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6a स्क्वायर, क्योंकि a भुजा जब हम a मान लेते हैं तो 6a स्क्वायर हो जाएगी, और भुजा की लंबाई n मान लेते हैं तो भुजा की लंबाई n मान लेते हैं तो 6l स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये आता कैसे है, आप जानते हैं घनाभ में जो फलक होते हैं सभी फलकों का क्षेत्रफल समान होता है। घनाभ की तुलना हम एक वर्ग से कर सकते हैं। अब दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल यदि आपको पता है तो घनाभ का क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए इसी की यानी जो वर्ग होता है ऐसी इसमें समान क्षेत्रफल वाले 6 भुजा फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। देखिए एक फलक ये, जैसे हम कमरे में बैठे हैं तो एक तो आपका धरातल हो गया, एक आपकी छत हो गई, उसके बाद 4 दीवारें हो गई, तो ये आपके टोटल 6 फलक हो गए। कितने फलक हो गए? 6 फलक। एक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो 6 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये आपका घन का क्षेत्रफल हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की। यह है घन का आयतन। देखिए घन का जो आयतन होता है, आयतन का मतलब होता है किसी भी बर्तन या पात्र जो भी है उसमें कितना पदार्थ हम भर सकते हैं या कितना द्रव्य उसके अंदर हम भर सकते हैं, वो उसमें आयतन होता है। अब जैसे गिलास है तो गिलास की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना पानी या चाय या दूध भर सकते हैं, तो ये होता है इसका आयतन। अब देखिए आयतन, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, इसको क्यूब या ए क्यूब, ये आपका घन का आयतन है। इसके बाद देखिए घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुछ भी आ जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाए, तीनों का मतलब यहां पर घन घनाभ के लिए सेम होगा। अब देखिए इसका 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपका इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है ना, इसकी जो तुलना है वो एक आयत से कीजिए, और आयत का क्षेत्रफल जैसे ये आपकी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है तो क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए घनाभ जो है, जैसे आपका घनाभ है, अब मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इस वाले जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, यानी आमने सामने का जो एरिया है दोनों तरफ बराबर होगा। इसलिए यहां पर एक तो ये वाली भुजा और एक इसके पीछे वाली जो भुजा है ये आपका, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, इन दो का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक,
अब देखिए दूसरा जो फलक है उसके लिए, जैसे मान के चलो ये तो आपका ये एरिया हो गया, दूसरी वाली जो सतह है मान लीजिए उसके लिए जो भुजाएं की लंबाई तो चौड़ाई है, यहां पर बी है यानी ये आपकी चौड़ाई है और ये ऊंचाई दी हुई है यानी बी और एच दिया हुआ है। तो यहां पर इसका क्षेत्रफल, ये भी एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो यहां पर ये चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई लिखा। ऐसे ही दो सतह होती है, मैंने बताया एक सतह ये है एक सतह ये है, तो इसी प्रकार दो का गुणा यहां हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी वाली जो सतह है इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, इसलिए टोटल जो क्षेत्रफल है वो 6 भुजाओं का जो क्षेत्रफल है ये हो गया आपका। इसके बाद हम बात करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन देखिए, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है। ठीक, तो यहां पर घन और घनाभ के ये आयतन है। इसके बाद लेते हैं हम गोला। अब देखिए गोला, सबसे पहले हम बात करते हैं गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि गोला और शंकु, ये गोला और शंकु, देखिए गोला और वृत्त इन दोनों में थोड़ा अंतर भी पता होना चाहिए। गोला क्या है, वृत्त क्या है। देखिए एक तरह से जो गेंद है या वॉलीबॉल है वो आपकी गोले की आकृति है। गोला हमेशा 3D आकृति में होता है। 3D का मतलब है जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिसकी होती है वो 3D आकृति होती है। और वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त एक समतल होता है। क्या होता है, समतल आकृति है वृत्त, इसकी कोई ऊंचाई नहीं होती है। तो वृत्त जैसे एक तरह से एक कागज का पत्ता है, उसमें से हम वृत्ताकार भाग काट रहे हैं, या एक रोटी है गोल रोटी, उसको हम यहां पर वृत्त कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका वृत्त और गोला जो है, देखिए मेरे सामने कुछ उदाहरण है, ये है आपका एक गोला। ठीक, अब हम बात करते हैं, तो गोला जो है वो आपका 3D, ये सारी की सारी आकृतियां जो पढ़ रहे हैं आप, ये आपकी 3D आकृति है, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, 3 डायमेंशन आकृति है। और जो वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये आपके 2D आकृति है, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। तो यहां पर एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए गोले के बाद आता है आपका, यही ले लेते हैं इसको, अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यहां पर 2 फॉर्मूले बनते हैं। एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ऊपर वाली जो तीनों आकृतियां हैं, घन, घनाभ और गोला, इनके लिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं अर्धगोले की, तो इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों ही अलग अलग होगा। अब देखिए जब अर्धगोले की बात करते हैं तो यहां पर जैसे पहले गोले की बात करते हैं, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ है वो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हम बात करते हैं ये जो पृष्ठ ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये टोटल जो इसका पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है।
अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। तो इसमें से देखिए अब आधा कर देते हैं, तो ये बन गया आपका अर्धगोला। अब देखिए गोले का वक्र पृष्ठ अगर बात करते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर है, और अर्धगोले का आधा कर देंगे। अर्धगोले का जो वक्र, देखो ये वाला जो पृष्ठ है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, टोटल ये 4 पाई आर स्क्वायर है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका आधा करना है आपको अर्धगोले में। अब देखिए हम संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का निकालेंगे। तो देखिए यहां पर ये इसका टोटल सरफेस है वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर है। कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का अलग अलग कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये तो होता है इसका वक्र पृष्ठ। क्या है ये? इसका वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ में आपका ये पृष्ठ और जुड़ जाता है। ये वाला जो पृष्ठ है वो नया आया है, ये एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्या होता है? वो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? एक वृत्ताकार भाग है यहां पर, देखिए इसका वाले का भाग जो है वो तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर है, और ये वाला जो भाग है इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी 1 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, टोटल इसका 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये होता है गोले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसके बाद लेते हैं हम बेलन। गोले का आयतन नहीं हुआ, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन, गोले का जो आयतन है उसका आधा कर दीजिए, वो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। यहां पर जो गोले का आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। तो 4/3 का आधा करेंगे तो आधे का मतलब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 4/3 में देखिए ये आपका 2 से ये कट गया तो 2/3 आ गया। कितना आ गया? 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो ये आपका अर्धगोले का आयतन हो गया। क्या हो गया? आयतन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बेलन की। देखिए बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, यहां पर भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब मैंने बताया था बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए ये जो आकृति है ये एक बेलन है, ये बेलनाकार भाग है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका वक्र पृष्ठ है। क्या है ये? वक्र पृष्ठ। तो इसके क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आपका वक्र पृष्ठ बेलन का। जैसे ये मार्कर जो आपके दिख रहा है, ये वाला जो पृष्ठ है ओनली ये वाला, इसको यहां पर हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है तो वो देखिए एक तो वृत्त की परिधि आपको याद हो तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, होती है नहीं होती? ये वृत्त की परिधि है। यदि इसमें ऊंचाई से गुणा कर दें, ऊंचाई से यदि इसमें गुणा कर दें हम, तो ये आपका वक्र पृष्ठ बन जाता है। यानी 2 पाई आर एच ये किसका है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में आ जाता है आपका, देखिए ये तो हो गया वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के साथ ये वाला यदि पृष्ठ है ये वृत्त है, और इधर की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका एक वृत्ताकार भाग है। तो यहां पर टोटल इसका जो क्षेत्रफल होगा, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वही होता है 2 पाई आर एच, और 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, 2 का कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर।
और अगर इसमें से हम 2 पाई आर को कॉमन ले लें तो यहां से h बचेगा और यहां से 2 पाई एक आर बच जाएगा। 2 पाई एक आर बाहर आ गया, एक आर बच जाएगा। तो ये दोस्तों आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब देखिए अब हम बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो बेलन का जो आयतन है वो होता है, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इसमें h का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर ये आयतन बन जाएगा। और यहां पर देखिए बेलन की अगर बात करें तो यहां पर वृत्त की परिधि और यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों में हम ऊंचाई से गुणा करेंगे तो ये आपके बेलन की वक्र पृष्ठ और आयतन बन जाएंगे। तो ये बेलन का आयतन हो गया। अब है हमारा शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहां एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? देखिए ये आपका शंकु और ये हो गई इसकी ऊंचाई h और ये हो गई इसकी त्रिज्या r। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई l। अब देखिए यहां पर इस l की अगर तुलना करें, l का मान अगर निकालें तो ये आप समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो l जो कर्ण है आपका वो हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और ये आपका l हो गया। ठीक है, यदि l नहीं दिया हुआ है तो h और r से भी हम l निकाल सकते हैं। तो ये तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब देखिए इसका जो वक्र पृष्ठ की अगर बात करते हैं, वक्र पृष्ठ में ये वाला जो शंकु का मतलब है जो जन्मदिन पर आप जो बच्चे जो टोपा पहनते हैं वो एक शंकु है। ठीक, इसका वक्र पृष्ठ का मतलब है नीचे वाला एरिया छोड़कर। देखिए आप जन्मदिन में जो टोपा पहनते हैं वो नीचे वाला खुला हुआ एरिया होता है, होता है नहीं होता है? तो नीचे वाला जो एरिया है वो खुला होता है, इसका मतलब यहां पर कोई पृष्ठ नहीं है या सतह नहीं है। तो ये आपका ऊपर वाला जो एरिया है ये आपका वक्र पृष्ठ है। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ में देखिए ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। एक तो आ जाएगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये आपका जो नीचे वाला हिस्सा है ये एक वृत्ताकार भाग है। कैसा भाग है? वृत्ताकार भाग है। तो एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल इसमें प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए वक्र पृष्ठ हो गया आपका पाई आर एल, ये पाई आर एल वक्र पृष्ठ हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई आर कॉमन ले सकते हैं आप, तो पाई आर यहां से बाहर आ गया तो क्या बचा? यहाँ एल, और एक पाई आर यहां से आ गया तो एक आर बचेगा क्योंकि एक दो आर है। तो ये यहां पर पाई आर इंटू एल प्लस आर, यहां पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण पृष्ठ में नीचे वाला प्लस ऊपर वाला सारा आ गया। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की। अब इसका जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है? बेलन के आयतन का 1/3। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 1/3 लगाएंगे और पाई आर स्क्वायर एच। यानी यदि किसी शंकु की और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो एक यानी 3 शंकुओं से उसी ऊंचाई के एक बेलन को भर सकते हैं। यहां पर शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का 1/3 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर ये आपके टोटल यहां पर फॉर्मूले हो गए।
सारे फॉर्मूले हो गए। अब दोस्तों यहां पर देखो 3 के वक्र पृष्ठ हैं और 3 के वक्र पृष्ठ नहीं है। ऊपर वाले जो 3 हैं उनके वक्र पृष्ठ हैं। कौन कौन से ऊपर वाले 3 हैं? एक तो है आपका घन, घनाभ और गोला, इनके वक्र पृष्ठ नहीं है। ध्यान रखना है ये बात, घन, घनाभ और गोला। एक तो आपका देखिए इनको ऐसे याद रखना है, एक तो घन, घनाभ और गोला, इन 3 का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। इसके बाद आता है आपका बेलन, अर्धगोला और शंकु। ये जो 3 आकृतियां हैं इनमें वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों में वक्र पृष्ठ कहे या संपूर्ण पृष्ठ कहे वो एक ही फॉर्मूला है और इनके लिए तीनों के लिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग हो जाएंगे। ठीक। अब देखिए कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिनका हमें खुद डिसीजन लेना है कि इसमें वक्र पृष्ठ लगेगा या संपूर्ण पृष्ठ लगेगा। अब देखिए जैसे ये है आपका चाय का कप। अब इसका अगर वो कहता है कि एक कप है जो बेलनाकार है, उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी आपको टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। अब यहां पर इस कप की अगर बात करते हैं तो अब साहब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें वक्र पृष्ठ लगाना है या संपूर्ण पृष्ठ लगाना है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। ये आकृति है बेलन। अब देखिए इसका ये वाला तो जो पृष्ठ है वो तो वक्र पृष्ठ हो गया। अगर मान के चलो नीचे अगर ये पृष्ठ हटा दिया जाए तो क्या इसमें चाय रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो इसलिए ये कॉमन सेंस की बात है। यहां पर अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये वाला पृष्ठ जुड़ेगा, ना इसमें वक्र पृष्ठ लगेगा ना संपूर्ण पृष्ठ लगेगा। यहां पर एक तो बेलन का लगेगा, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये जो वृत्ताकार सिरा एक ही सिरा है, यहां पर एक सिरे का क्षेत्रफल लगेगा क्योंकि ऊपर वाला सिरा तो खुला हुआ है इसलिए ऊपर कोई पृष्ठ नहीं है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर जुड़ जाएगा। अब इसमें ना तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH और एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा इसमें। ये आपको कॉमन सेंस देखना है। कुछ आकृतियां हैं ऐसी जिनके ना तो उसमें वक्र पृष्ठ लग सकता ना उसमें संपूर्ण पृष्ठ लग सकता, तो यहां पर ना तो इसमें वक्र पृष्ठ लगेगा ना संपूर्ण पृष्ठ लगेगा। ये आपको खुद सोचना है कि कैसे इसका वक्र पृष्ठ निकाला जाए या संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाए, तो वो आकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर अब ये फॉर्मूला इसमें से देखिए 2 पाई R को कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहां H प्लस 2 तो आएगा ही नहीं कॉमन, यहां पे 2H प्लस R या पाई आ जाएगा। अब यहां कुछ अलग ही फॉर्मूला बनाइए। तो यहां पर ये मेन जो चीज है वो बेसिक है, ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर इनके आयतन और जो सवाल पूछने वाला है वो आपके हो सकता है आपके नॉर्मल सवाल जो शुरुआत में है, जैसे घन का आयतन दे दिया और घन का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। अब इसकी भुजा पूछ सकता है आपको, तो नॉर्मल सी बात है, घन का आयतन दिया हुआ है और भुजा पूछ रहा है, तो घन का आयतन देखिए घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और ये 64। अब 64 का घनमूल कितना होता है ये निकाल लीजिए, घनमूल निकाल सकते हैं या फिर इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम, कई तरीके हैं इसके निकालने के। तो 64 के आप गुणनखंड कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 4 की घात 3 हो जाएगी तो 4 सेंटीमीटर घात की 3 से 3 खत्म, तो भुजा कितनी आ गई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, डायरेक्ट इसका आयतन दे देगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक, तो इस तरीके के कंपटीशन में यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके जो मेन, वो हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपका जो मेन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें से देखिए क्वेश्चन कहां से कैसे बनेगा ये भी हम आपको बता देते हैं।
कि इसमें जो टॉपिक जो दिया हुआ है रीट के सिलेबस में, उसमें विशेष बात यही कही गई है कि एक ठोस से या एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलना, ये विशेषकर यहां पर ये टॉपिक अलग से उसका नाम दिया हुआ है कि यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। ये टॉपिक दिया हुआ है एक ठोस से दूसरे ठोस में रूपांतरण या बदलना। ठीक, तो यहां पर इसमें जो संकेत है वो वॉल्यूम से यानी आयतन से है। तो ये सारे फॉर्मूले पहले तो एक बार सबको याद होने चाहिए। याद करने का तरीका एक ही है कि घन का पहले क्षेत्रफल, फिर आयतन, फिर उसके बाद घनाभ का क्षेत्रफल क्या है, घनाभ का आयतन क्या है, उसके बाद गोले का क्षेत्रफल क्या है, गोले का आयतन क्या है। ये तो हो गए आपके तीन ऊपर वाले। उसके बाद जो तीन नीचे वाले हैं, अर्धगोला, अर्धगोले में वक्र पृष्ठ अलग होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे जो फॉर्मूले हैं इसी तरीके से आपको याद होने चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम में सीधे ही फॉर्मूला पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए, ये फॉर्मूले याद करना दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके जो उदाहरण हैं, क्वेश्चंस हैं, वो लेके आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसमें आपको पीडीएफ वगैरह समस्त सारी जानकारी वहां आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से एक बार जरूर जुड़ें। थैंक यू।